बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कढ़ाई और इसमें डालेंगे हाफ कप से ज़्यादा यहाँ पे ऑयल का डलेगा। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चने वाला पुलाव और एक गिलास चावल की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का एक प्याज ले लिया, इसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली है इसकी, और इसको अच्छी तरह हमने क्या करना है, फ्राई कर लेना है। ये बहुत ही आसान तरीके की रेसिपी है। अच्छा, मेरी बहनें क्या गलती करती हैं ये भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि चावल उनके क्यों टूट जाते हैं। तो सबसे पहले हमने प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। जब ये तकरीबन कह लें कि 80% जो है ना कुक हो जाए तो इसमें हमने लहसुन और अदरक की पेस्ट शामिल कर देनी है। ये आपने इसी स्टेप पे आके ये काम करना है, नहीं तो शुरू में डालेंगे तो ये जो है ना लहसुन और अदरक जल्दी फ्राई हो जाता है तो प्याज हमारा अच्छी तरह जो है ना वो पिंक बिल्कुल नहीं होगा। ये छोटी छोटी गलतियां जो है ना मेरी बहनों से हो जाती हैं, फिर कहते हैं कि हमारे चावलों का वो जायका नहीं बना जो हमने किसी और के घर जाके खाया था। अच्छा, यहाँ पे जो खड़े मसाले हैं वो भी आप देख लें। 2 बादियान के मैंने फूल लिए हैं, एक बड़ी इलायची ले ली है और ये दालचीनी ले ली है। इसके साथ मैं डालूंगी इसमें क्या नाम लेते हैं, काली मिर्चें भी डालूंगी और ये छोटी इलायचियाँ 2 ये भी मैं शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ जो है ना ये लौंग 4 अदद ये भी मैंने डाले हैं। इसके साथ ही काली मिर्चें जो हैं और ज़ीरा ये तो आपने लाजमी डालना है, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और जब ये प्याज हमारा तकरीबन 90% कुक हो जाए, यहाँ पे आपने ये मसाले जो खड़े मसाले साबुत मसाले हैं वो इसमें ऐड कर देने हैं। तो इसका कलर बहुत अच्छा सा हमने पिंक होने देना है। कलर जो है ना प्याज का अगर बहुत काला हो जाए तो चावलों का भी रंग वैसा ही काला सा हो जाता है। इसका हमने कलर बहुत प्यारा सा जो गोल्डन सा होता है ना वैसा कलर होने देना है। यहाँ पे वो कलर आ चुका है जो कि हमें चाहिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर निकल आए। तकरीबन कह लें कि 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पानी के डालने हैं। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं आपने डाल देना है कि खुश्क होते हुए वो आधा दिन ही गुजर जाए। तो ये मैं आपको कहती हूँ ना कि अक्सर डिस्कस होता रहता है इन बातों का। तो ये टमाटर जो है ना यहाँ पे एक बड़े साइज़ का लिया है, 4 मैंने 7 सब्ज़ मिर्चें लेके सेंटर से काट ली हैं। मसाले बहुत कम डलेंगे, सिर्फ सुरख मिर्च लिया है हाफ टी स्पून, गर्म मसाला लिया है 1 टीस्पून और नमक लिया मैंने 1 टेबलस्पून। ठीक है, ये 1 गिलास चावल की रेसिपी है। पुरानी बासमती चावल मैंने जो है ना वो 1 घंटा पहले भिगोए थे, क्योंकि पुराने वाले चावल हैं इनको जितना भिगोएं ये उतने अच्छे बनते हैं। इमली मैंने ले लिया थोड़ी सी, अगर आपके पास है तो इसमें ये ज़रूर शामिल करें, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यहाँ पे फिर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे क्योंकि टमाटर फ्रिज में पड़े हुए होते हैं तो वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो इसको आप 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे जब कवर करके छोड़ देंगे टमाटर बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अच्छी से ये जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट होने के बाद ये घुल मिल जाएंगे। अभी ये टमाटर जब हम चने भूनेंगे तो उसके साथ बाकी जो कसर है वो भी इसकी निकल जाएगी। तो अभी क्या करना है, ये प्याली एक मैंने चनों की ले ली है। मैंने इसको रात भर भिगो दिया था, सुबह मैंने इसको 2 वेट लगा दिए थे। इसके तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है ना जब आपके चने अच्छी तरह भीगे हुए हों तो सीटी हिलने के बाद 5 से 7 मिनट का वेट इसका काफ़ी होता है। चावलों वाले जो चने होते हैं इसको बहुत ज़्यादा वेट नहीं लगाते हैं वरना वो खीर सी बन जाती है। अचार अगर आपके पास है, आपको पसंद है तो ज़रूर डालें। ये देगी किस्म का पुलाव बनेगा, इसका मुकम्मल टेस्ट होगा, खटास भी इसमें आएगी और इसमें मिठास भी आएगी, दोनों टेस्ट आपको मिलेंगे। अचार की जो है ना वो मैंगो की वो जो एक काश थी वो मैंने ले ली है, इसको आपने काट देना है चम्मच के साथ। इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। सब्ज़ मिर्च थी छोटी सी, 2 गाजरें थी साथ, वो भी मैंने साथ ही शामिल कर दी। इससे ना बहुत ज़्यादा नहीं मैंने डाला लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। यकीन माने बिल्कुल देगी आपको ये पुलाव का टेस्ट लगेगा जब आप इसी तरीके से बनाएंगे। 1 गिलास पुराने चावल जो होते हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। ये देखिए अभी मैंने जो ये चनों की यखनी है वो बिल्कुल ज़ाया नहीं होने दी, क्योंकि एक प्याली तो मैंने चने बॉयल नहीं ना किए, मैंने 1 पाव चने बॉयल किए हैं। कल उसका कुछ और बन जाएगा, 2-3 दिन पड़े रहे फ्रिज में कुछ भी नहीं होता। ये यखनी आप जहाँ पे चनों वाली डाला करें, इससे पुलाव का फिर टेस्ट देखा करें कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरी बहनें क्या करती हैं, ये पानी ज़ाया कर देती हैं। बिल्कुल ना ज़ाया किया करें। चावल जो 1 घंटा पहले पुराने हैं तो ज़रूर भिगोया करें। ये पुरानी बासमती है, ये बहुत अच्छे चावल हो जाते हैं। तो आपने अगर मेरे तरीके से ये पुलाव बनाया तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनेगा और इसमें आपने कोई गलती नहीं करनी है। आप वीडियो को अगर मुकम्मल देखा करें तो आपको पता चलेगा मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पर डाली है। इसको हल्का सा मुकम्मल कवर नहीं करना, थोड़ा सा आपने छोड़ देना है ताकि चावल टूटे ना। इसको आपने हल्के हाथों से आप चम्मच चलाना है ताकि जो नीचे वाले चावल है ऊपर ना आ जाए, इनकी तरतीब ऊपर नीचे हो जाए। तो 1 से 2 दफ़ा आपने चम्मच चलाना है, ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा, मेरी बहनें एक और भी गलती करती हैं। वो गलती क्या करती हैं, चावलों में अच्छा खासा, मेरी एक सिस्टर खुद ये गलती कर जाती है, मैंने किसी को क्या कहना है, उसको हम कहते रहते हैं कि इसीलिए तुम्हारे चावल टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पानी है ना आपने अच्छी तरह खुश्क कर लेना। ये आपको ऐसे लग रहा है पानी खुश्क हो गया,
नहीं, यहाँ पे पानी अभी बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ, नीचे वाली सतह पे बहुत ज़्यादा भी पानी है, ऊपर से यूं ही लगता है पानी खुश्क हो गया। तो बहनें क्या करती हैं, जल्दी जल्दी इसको दम लगा देती हैं। ये बिल्कुल ना गलती किया करें, पानी को बिल्कुल खुश्क होने दिया करें, तब जाके कहीं चावल निखरे निखरे बनते हैं। चावल अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, पुराने हैं या नए हैं, लेकिन पकाने का थोड़ा सा तरीका अगर आप गौर से देख लें, किसी भी अच्छे यूट्यूबर का, कुकिंग करने वाले का तरीका गौर से देखा करें। अगर आपकी छोटी छोटी गलतियां हैं तो ये भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं। यहाँ पे इसको मैं 10 से 12 मिनट का दम दूंगी, और जब आपने चूल्हा बंद करना है उसके 20 मिनट आपको चूल्हे के ऊपर पड़ा रहने दिया करें, जल्दी ना किया करें। अब देखें यहाँ पे फाइनल लुक चावलों की आपको कैसी लग रही है। अभी ये आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, क्या मैंने चावल ठीक बनाए हैं। अगर आपको मेरी आसान सी रेसिपी आपको अच्छी लगी है, आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह की रेसिपी शेयर करती रहूँगी। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।